Let's continue our discussion on rotational motion. कल के क्लास में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डेल्टा डैश mn rn स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन k इक्वल टू अंडर रूट i बाई m, और उसके एक दो प्रॉब्लम हमने सॉल्व करे थे। इतनी चर्चा हमारी हुई थी। आज के क्लास में हम बात करने जा रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है? देखो, किसी के पास ट्रांसपेरेंट पैड है क्या? ट्रांसपेरेंट पैड, फिर पैड अपना राइटिंग पैड है क्या? देखो, तो भाई मेरे, हम पढ़ने जा रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो हमारे पास मान लीजिए कि प्लेन लैमिना है। ये क्या है? ये प्लेन लैमिना। ये है इसका सेंटर ऑफ मास। क्या है? सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर। तो ये ऐसा घूम रहा, बराबर है? ऐसा घूम रहा मतलब ये वाले एक्सिस पे घूम रहा। तो यहाँ का जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है, मान लीजिए I1। कितना है? I1। जब उन्हें यूं घूम रहा था, इसका वैल्यू हमको मालूम रहता। जब हम आगे आगे क्लास प्रोसीड करेंगे तुमको मालूम हो जाएगा इसका फॉर्मूला क्या है। अगर इन्हें ऐसा घूम रहा, बराबर है? ऐसा घूम रहा मतलब इन्हें ऐसा यहाँ पर घूम रहा, तो यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? I2। अरे दोनों देखेंगे तो क्या किसी परपेंडिकुलर है? बोले परपेंडिकुलर है। तो हमको ये वाला भी मालूम, ये वाला भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम। हमको निकालने का यूं, जब ने ऐसा घूम रहा, बराबर है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। क्या पे निकालने का? तब हमको काम आता ये वाला परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस। कौन सा एक्सिस? परपेंडिकुलर एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है? जेड एक्सिस। तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मान लीजिए वाई एक्स है, यहाँ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई है, यहाँ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई जेड है। Moment of inertia of plane lamina about perpendicular axis is equal to the sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes cutting the lamina at same point। मतलब क्या हुआ? ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है that equal to I1 plus, सिंपल है ना? तो यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IX है, यहाँ का IY है, तो ये क्या है? IZ। तो IZ इक्वल टू हम क्या बोलेंगे? IX प्लस IY बोलेंगे। सही है? तो उसका स्टेटमेंट क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस इज equal to the sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes cutting the lamina at सेम पॉइंट। अब डेफिनेशन जिसको याद रखना है याद रखो। तुमने अगर इतना भी याद रखे तो भी डेफिनेशन हमारा क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। बराबर है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना, क्या ये प्लेन लैमिना है? अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है, बराबर है? ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? Two mutually perpendicular sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes cutting the lamina at same point। तो मैंने अगर बोला यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, तो तुम कितना बनेंगे फिर? ये कितना है? I1। ये कितना है? तो यहाँ पे कितना रहेगा?
I1 प्लस आई बात समझ में? ठीक है, दैट इज IZ इक्वल टू IX प्लस IY। तो बोलेगा सर एक्स वाई जेड एक्सिस की दूसरे परपेंडिकुलर होते तो IY इक्वल टू IZ प्लस IX चलता क्या? अरे ये कौनते प्लेन में घूम रहा वो इंपॉर्टेंट है, बराबर है। और हमको जहां पे निकालने का वो वाला एक्सिस प्लेन को क्या रहना? परपेंडिकुलर रहना। तो जो प्लेन को परपेंडिकुलर है वो वाला इक्वल है इस I1 प्लस I2 की। आई बात समझ में? ठीक है मेरे भाई, यहां पर एक नोट हम लिखेंगे। अब हमको मालूम I इक्वल टू एम के स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बनेगा? एम के जेड का स्क्वायर इक्वल टू एम के एक्स का स्क्वायर प्लस एम के वाई का स्क्वायर, हर जगह का एम एम कैंसल, तो के जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर प्लस के वाई का स्क्वायर। सही है, बराबर, ओके। तो फिर क्या करो तुम अभी इसको लिख कर ले लो जल्दी जल्दी। करेक्ट। नाउ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर में क्या बोले? IZ इक्वल टू IX प्लस IY। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? क्या मान लीजिए कि ये कोई भी एक बॉडी है और ये बॉडी का ये है सेंटर ऑफ मास। क्या है? सेंटर ऑफ मास मान लीजिए ना, और यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे को मालूम। यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बेटा? कुछ तो भी IC है। कितना है? IC। अब हमें ये डिस्टेंस पर एक पॉइंट O है जहां से एक एक्सिस जा रहा, और यहाँ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या नाम दिए? वो कहीं पर भी हो सकता है वाला पॉइंट, बराबर है। खाली शर्त ये है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ना पैरेलल। तो एक बार आप डेफिनेशन देखो, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट any axis is equal to, तो any body about any axis IO is equal to the sum of, ये sum है, एडिशन है, the sum of moment of inertia about parallel axis passing through center। तो इसको पैरेलल में ये है ना, सेंटर में जाने वाला IC, बराबर है। एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ होल बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस। तो मास का बॉडी का मास मान लीजिए m है और दोनों एक्सिस बीच में डिस्टेंस h है, तो वो हो गया IO इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर। अगर तुमने ये याद रखे तो स्टेटमेंट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बराबर है। IO बोले तो क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज equal to the moment of inertia about an parallel axis passing through center, and product of mass of a whole body and square of distance between axis, that is IO equal to IC plus mh square। अगरचे हमें किसी भी बॉडी का IC मालूम है, क्या मालूम है? IC मालूम, हम उसका IO निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? तो चलो जल्दी जल्दी जो है तो ये लिखकर ले लो। ना हमने एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़े, IZ इक्वल टू IX प्लस, अरे क्या पढ़े? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IO इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर। हमने अभी क्यों पढ़े है ना? अब इनके दोनों के मदद से हम अलग अलग बॉडीज के क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करेंगे। उसमें सबसे पहली बॉडी है देखो रॉड। क्या है? रॉड, हैशटैग रॉड। इसका पहला फॉर्मूला, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू लेंथ, परपेंडिकुलर टू लेंथ। मतलब मान लीजिए कि भाई ये रॉड है और ये रॉड का लेंथ कितना है? L है। ये रॉड का मास कितना है? M है। और ये एक्सिस है जहां पर ये रॉड क्या कर रहा है? गोल 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 घूम रहा है, घूम रहा, बराबर है। तो इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा, वो होता है ml स्क्वायर अपॉन स्क्वायर।
क्या होता है? ml स्क्वायर अपॉन 12. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट 90 पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. m बोले तो मास ऑफ रॉड, l बोले तो लेंथ ऑफ रॉड. यहां पर मैं नोट में इसका लिखूंगा रेडियस ऑफ गायरेशन. क्या लिखूंगा? रेडियस ऑफ गायरेशन होता है अंडर रूट ऑफ आई बाई एम. तो अंडर रूट ऑफ यहाँ पर आई कितना है? ml स्क्वायर बाय 12 है. m से डिवाइड करो, m l स्क्वायर का स्क्वायर रूट l 12 का स्क्वायर रूट. तो 12 को मैं 4 त्रिक 12 लिख सकता, 4 का स्क्वायर रूट 2. तो ये हो जाएगा 2 रूट 3. दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन. अच्छा, नंबर 2 देखो अभी तक काहीच गलत नाही. अबाउट वन एंड कहां पे निकालने का हमको? अबाउट वन एंड. यहाँ का हमको मालूम, यहाँ का कितना है? ml स्क्वायर बाय 12. क्या ये सेंटर है? क्या आपने को यहाँ का निकालने का? ये डिस्टेंस कितना है बेटा? ये h इक्वल्स टू l बाय 2. यहाँ के को तुम क्या नाम देता? आयो. अभी जो दोनों एक्सिस है परपेंडिकुलर दिख रहे, क्या पैरेलल दिख रहे? कौन सा धर्म यूज करेगा? पैरेलल एक्सिस धर्म यूज करेगा. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता? बोल. आयो इक्वल टू आईसी प्लस mh स्क्वायर. तो आईसी है ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m l बाय 2 का स्क्वायर. ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 4. दोनों का बेस सेम है क्या? नहीं. दोनों का बेस सेम करने को ऐसा 3 से मल्टीप्लाई करो. दोनों का बेस सेम है 12. 3 ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर 4 ml का स्क्वायर. 4 1 4 4 3 12. तो आयो इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 3. बराबर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट्स वन एंड ml स्क्वायर बाय 3. क्या बोलने का? अभी हम इसका क्यू निकालते हैं. क्या निकालते हैं? अब डायरेक्ट लिख देंगे क्यू. क्यू हमको मालूम अंडर रूट ऑफ आई बाई एम. तो m कैंसल. तो l स्क्वायर का स्क्वायर रूट l बाई रूट 3. तो पे ये क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा. अच्छा, चलो हम बढ़ते आगे तीसरे फॉर्मूले के पास. अब हम निकालेंगे अबाउट मिड पॉइंट. अबाउट मिड पॉइंट ऑफ सेंटर एंड एंड. सेंटर एंड एंड के मिड पॉइंट पे. मतलब पैसा कहां पर? देखो ये रॉड है, ये रॉड है. यहाँ पे कितना है रे? ml स्क्वायर बाय इन दोनों का मिड पॉइंट एंड और सेंटर मतलब यहाँ पे निकालना है. तब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? l बाई 4. सही है ना? अब यहाँ का निकालना है आयो. ये दोनों एक्सिस कैसे दिख रहे हैं? तो कौन सा थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. क्या बोलता? आयो इक्वल टू आईसी प्लस mh स्क्वायर. आईसी है ml स्क्वायर बाय 12 प्लस l बाय 4 का स्क्वायर. ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 16 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 16 12 28 क्या? 28 ml स्क्वायर भागिले 12 गुणिले 16 है ना. अपा 4 चौक 16 4 7 28. तो ये बना 7 ml स्क्वायर अपन 12 चौक 48 48. सही है. तो रॉड का अगर हमको आई मालूम तो हम उसका के निकाल सकते हैं. अच्छा, नोट लिख के हम के बनेंगे. तो ये में कटला. तो अंडर रूट ऑफ 7 अपॉन 48 और l स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या? बराबर. यस सर. तो हमने 3 फार्मूले पढ़े रॉड के. कितने फार्मूले पढ़े? रॉड के सेंटर पे ml स्क्वायर बाय 12, एंड पे ml स्क्वायर बाय 3, दोनों के बीच में 7 ml स्क्वायर बाय 48. बोलो सेंटर पे ml स्क्वायर बाय 12, एंड पे ml स्क्वायर बाय 3, मिड पे 7 स्क्वायर बाय 48, सेंटर पे ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 3, 7 ml स्क्वायर बाय 48, ml स्क्वायर बाय 12, हो गया. ठीक है, जल्दी जल्दी जो है तो तुम आप लिख कर ले लो. तो ये थे रॉड के 3 फार्मूले.
अब हमारी चर्चा होगी रिंग पे। किसके ऊपर? रिंग पे। रिंग किसी के पास है क्या रिंग? पहला मंडळ आएगा बांगड़ी बिंगड़ी का है? यस, ला ले, कड़ा ला ले। रिंग लग रही गए अब उसको क्या करता? लोग अरे बड़ी होना जो दिखना भी लोगों को। तो रिंग के हम पढ़ने वाले हैं 3 फॉर्मूले, बराबर। अब ये देखो, पहले दें क्या लड़कियां हाथ में चूड़ियां पहनते थे, अब लड़के पहन रहे। तो चूड़ी ने थोड़ा मोटा रूप धारण किया। ऐसा सर पहले भी पहनते थे ना, सर कड़े पहनते थे। ठीक है, चलो, दिस इज रिंग। अब ये रिंग है तो एक्सिस ऐसे जा रहा, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो यहाँ पे रिंग ऐसे जब गोल घूमेंगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? तो मेरे साथ से लिख के लो, नंबर 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग, पापा ने करने क्या आवाज देना बिल्कुल इसका, पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, तो मेरे भाई ये रिंग है। क्या है ये? रिंग। ऐसे 3D हमने उसको बनाए, ये उसका सेंटर है। तो ये वाले एक्सिस पे हम बना रहे, आओ ये वाला एक्सिस, इसका रेडियस r है। कितना है? इसका मास m है बेटा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। क्या होता है? mr²। इसका k निकालेंगे √i/m करके। I कितना है? mr²/m। कैंसल। तो k के फॉर्मूले के लिए तुम डायरेक्ट m कैंसिल कर देने का, बच्चे वाले का रूट ले लेने का। तो m हट गया, r² का स्क्वायर रूट r। तो ये हो गया k, पहला फॉर्मूला। दूसरा, अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब रिंग को देखो, टेंजेंट के 2 प्रोबेबिलिटी है, इकडे लक्ष द्या। ऐसी लाइन निकाले तो ये भी टेंजेंट है। टेंजेंट म्हणजे माहित ना, स्पर्शिका, बराबर ना। और ये वाली लाइन भी क्या है? टेंजेंट है। ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट इसको परपेंडिकुलर दिख रही, तो इसको बोलने का टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। क्या बोलने का इसको? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। और इसको बोलने का टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन, या फिर इन इट्स प्लेन। प्लेन के अंदर है वो, इन्हें प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो जो टेंजेंट प्लेन को परपेंडिकुलर है, क्या वो ये वाले एक्सिस को भी पैरेलल है? यहाँ का तुमको मालूम? यहाँ पे कितना है? mr²। कितना है? यहाँ पे निकालना है, कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? यहाँ पे हमें मालूम है I = mr²। यहाँ पे निकालना है, ये डिस्टेंस r है, इसको हमने IO बोले। IO = IC + mr² प्लस mr² वो होता है 2mr²। अगर इसका k निकालेंगे तो mm कट गया तो √2r। ये हो गया उसका रेडियस ऑफ। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला याद नहीं रखे भी तो चलता, आई याद रखने का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम था, हम के निकाल सकते ना, k = m। तो ये मेरे भाई हमने दूसरा फॉर्मूला लिखे। इसका तीसरा फॉर्मूला अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमीटर। तो ये एक रिंग है, ठीक है। This is x axis, this is y axis and this is Z axis। तो यहाँ पर अगर देखें तो खड़ी लाइन y एक्सिस, आड़ी लाइन x एक्सिस। अब ये y एक्सिस पे घूम रही, बराबर है। y एक्सिस पे घूम रही है मतलब डायमीटर पे घूम रही ना, डायमीटर आर पार जाने वाली लाइन। अब उन्हें क्या पे घूम रही? डायमीटर पे, x एक्सिस पे, x पे भी घूम रही है और डायमीटर पे घूम रही।
तो भाई जैसा मैं उसको यहाँ पे घुमा रहा, यहाँ पर भी वैसा घुमा रहा, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू। तो ये दोनों एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है? सेम। कैसा है? तो हम यहाँ पर बोलेंगे Ix इक्वल टू Iy इक्वल टू ID। ID बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे को बोल, ये Ix और Iy को ये Iz कैसा है? तो कौन सा थ्योरम? क्या बोलता परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? Iz इक्वल टू Ix प्लस I। अब ये प्लेन है, देखो ये वाला एक्सिस x एक्सिस, ये वाला एक्सिस, इसको तूने ID बोला, इसको भी तूने, तेरे को ये निकालने का परपेंडिकुलर, तो कौन सा थ्योरम बोले? परपेंडिकुलर। तो क्या ये Iz सेंटर में से जा रहा? बराबर है। तो तू क्या बोलेगा? Iz बोले तो IC है, ये पहले वाला अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, हाँ। और Ix मतलब क्या है? ID। क्या है? ID। अच्छा, तो IC कितना रहता? यमार स्क्वायर, ID प्लस ID 2ID। तो ID इक्वल टू क्या हुआ? यमार स्क्वायर बाय 2। This is moment of inertia of a ring about diameter yamr square by 2। अब इसका जब हम k निकालेंगे तो m कट जाएगा, तो क्या बचेगा? r by रूट 2। ये हो गया इसका कि रेडियस ऑफ गायरेशन। अब इसमें चौथा मेरे भाई फॉर्मूला है अबाउट टेंजेंट। अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। इन, मैंने तुमको पहले जो बोला क्या टेंजेंट दो प्रकार के हैं, एक है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो जो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन है वो सेंटर वाले को पैरेलल है, और जो टेंजेंट इन इट्स प्लेन है क्या वो डायमीटर को पैरेलल है? बराबर है। तो मेरे भाई ये रिंग के डायमीटर पे जितना रहता हमको मालूम, अभी हमने पढ़े यमार स्क्वायर बाय 2 रहता। क्या ये भी सेंटर में से जा रहा ना डायमीटर? बराबर है। हमको निकालने का यहाँ पर, इसको हमने आयो नाम दिए, ये दोनों की डिस्टेंस कितना है? r है। कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? पैरेलल थ्योरम यूज करेंगे। IO इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर यमार स्क्वायर बाय 2 प्लस यमार का स्क्वायर, वो हुआ 3/2 यमार स्क्वायर। सही है। जब हम इसका k निकालेंगे तो वो बचेगा रूट 3/2 इंटू। सही है बेटा? बराबर। तो देखो इधर आप सब लोग इधर ध्यान दो। यस सर। सेंटर पे याद रखने का, क्या याद रखने का? सेंटर पे यमार स्क्वायर कितना है? यमार स्क्वायर। अब यहाँ पे निकालने का, तो ये वाला क्या है? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ये रहता IC प्लस MH स्क्वायर। तो ये बोले तो आर ही थे, तो यमार स्क्वायर प्लस यमार स्क्वायर 2 यमार। मतलब यहाँ पे मालूम, उसमें एक ऐड करो, यहाँ आ जाता यमार स्क्वायर प्लस यमार स्क्वायर 2 यमार स्क्वायर। डायमीटर पे सेंटर क्या आवा है? डायमीटर पे सेंटर क्या? तो यहाँ पे यमार स्क्वायर, यहाँ पे कितना आया? यमार स्क्वायर बाय 2। बराबर है। अब यमार स्क्वायर बाय 2 डायमीटर पे है, उसमें यमार स्क्वायर ऐड करो तो है मिलेगा, तो 1/2 प्लस 1 3/2। यहाँ पे कितना है? फिर 3/2 यमार स्क्वायर। तो सब लोग अब मेरे साथ बोलो, यहाँ पे यमार स्क्वायर 2 यमार स्क्वायर, यमार स्क्वायर बाय 2 3/2 यमार स्क्वायर, यमार स्क्वायर 2 यमार स्क्वायर, यमार स्क्वायर बाय 2 3/2 यमार स्क्वायर, यमार स्क्वायर 2 यमार स्क्वायर, यमार स्क्वायर बाय 2 3/2 यमार स्क्वायर, 3/2 यमार स्क्वायर, यमार स्क्वायर बाय 2 यमार स्क्वायर 2 यमार स्क्वायर, 3/2 यमार स्क्वायर, यमार स्क्वायर, यमार स्क्वायर बाय 2 3/2 यमार स्क्वायर, 2 यमार स्क्वायर, यमार स्क्वायर 2 यमार स्क्वायर, बराबर है। सिंपल है ना? ठीक है। अब पूरे फॉर्मूले जो है तो तुम लिखकर चलो। अब उधर लिखो, ठीक है। अब ये जो यमार स्क्वायर है क्या है भाई?
MR square. ये यमार स्क्वायर को मैंने क्या करा समझो, यमार स्क्वायर बाय 2 करा, क्या करा? MR square. तो इसका के क्या हो जाएगा? r बाय रूट 2 क्या हो जाएगा? अच्छा, इसको मैंने क्या कर दिया? यमार स्क्वायर बाय 2 कर दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा फिर? यमार स्क्वायर बाय 2 प्लस यमार स्क्वायर 3 बाय 2 यमार कितना हो जाएगा? तो जब हम सब के निकालेंगे तो कितना बनेगा? mm कैंसिल तो रूट 3 बाय 2 टाइम्स r, सही है? अच्छा, हमने क्या बोले सेंटर पे कितना है? यमार स्क्वायर बाय 2, ये 2 इधर जाएगा तो 2 2 जा 4, तो ये बनेगा यमार स्क्वायर बाय 4 बराबर है, mm कैंसिल तो ये बनेगा r बाय 4, सही है? अच्छा, यहाँ पे कितना है फिर? यमार स्क्वायर बाय 4, तो ये यमार स्क्वायर बाय 4 में यमार स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा? 5 बाय 4 यमार स्क्वायर, तो इसका जब हम रूट लेंगे तो ये क्या बनेगा? रूट 5 बाय 2 इंटू, सही है ना? तो ये चेंजेस आए, हमने इसको जब क्या लिया? यमार स्क्वायर बाय 2 लिए तो मेरे भाई ये हो जाती डिस, क्या हो जाती? डिस, ठीक है ना? तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर यमार स्क्वायर बाय 2, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन 3 बाय 2 यमार स्क्वायर, डायमीटर यमार स्क्वायर बाय 4, टेंजेंट इन इस प्लेन 5 बाय 4 यमार, सही है? ये वाले का और रीजन हमको लेने देना नहीं, डेरिवेशन निग्लेक्टेड है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बराबर ना? तो सेंटर पे याद रखने का, कहां पे याद रखने का? सेंटर पे याद रखो, बाकी के बना सकते। एक बार सब लोग मेरे साथ बोलो, डिस्क की बात कर रहे हैं, डिस्क के सेंटर पे यमार स्क्वायर बाय 2, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन 3 बाय 2 यमार स्क्वायर, अबाउट डायमीटर यमार स्क्वायर बाय 4, टेंजेंट इस प्लेन 5 बाय 4 यमार। इसमें एक ऐड करने का, इसको आधा करो तो डायमीटर, डायमीटर में ऐड करो तो टेंजेंट इन इट्स प्लेन, सही है? तो चार आंसर 8 फार्मूले हो रहे, कितने हो रहे? तो मान लीजिए डिस्क है, क्या है? डिस्क। चलो सब जोन बोलो तुम मिलके अब डिस्क का, सेंटर पे 3 बाय 2 यमार स्क्वायर, डायमीटर यमार स्क्वायर बाय 4, टेंजेंट इन इट्स प्लेन 5 बाय 4 यमार स्क्वायर बाय 2, 3 बाय 2 यमार स्क्वायर, यमार स्क्वायर बाय 4 5 बाय 4 यमार, ठीक है? अब इधर सब लोग ध्यान दो, पहले से हमने रिंग पढ़े, रिंग है भाई, क्या है ये? यमार स्क्वायर 2 यमार स्क्वायर, यमार स्क्वायर बाय 2 3 बाय 2 यमार स्क्वायर, डिस्क है यमार स्क्वायर बाय 2 3 बाय 2 यमार स्क्वायर, यमार स्क्वायर बाय 4 5 बाय 4 यमार स्क्वायर, हो गई याद? तो 4 और 4 8, और रॉड की 3 8 और 3 11, और 2 थ्योरम 11 और 2 13, तो ये 13 और रेडियस ऑफ गायरेशन में हो ये 13, तो 13 और 13 26 फार्मूले तुमको याद है, आई बात समझ में? ठीक है, अभी क्या करने का? हेडिंग ऐसी डिस्क देने की और पूरे फॉर्मूले जो तो लिख के, ठीक है? ओके, लिखो जल्दी फटाफट। ओके, सो with this we stop here, tomorrow we will continue.